हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और हम लोग आज बात करेंगे रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एक, यहाँ पे भी है एक, और यहाँ दो, यहाँ छः, यहाँ 24, यहाँ 120 और यहाँ 720। और उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोगों को बता देना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, केवल और केवल नियम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लें। देखिए यहाँ पे है आपका एक, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से एक है। यानी अगर हम लोग इस वाले एक में, ठीक है, एक का गुणा कर दें तो ये वाला एक मिल जाएगा, क्योंकि एक में एक का गुणा करने से एक ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर एक में, यानी इस वाले एक में हम लोग गुणा करेंगे कितने से, एक से, तो मिलेगा एक, यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए ये वाली संख्या हमको मिल चुकी है, ये वाली संख्या हमको मिल चुकी है। अब हम लोग इस वाले संख्या को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस वाले संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए इस वाले एक में जो हमको मिला है, अभी जस्ट यहाँ पे मिला है, उसमें हम लोग गुणा करेंगे कितने का, दो का। दो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टू आएगा, दो आएगा, और दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इसके बाद वाली संख्या मिल गई। ठीक है, अब हमको दो भी मिल गया है। अब उसके बाद क्या है, दो के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे छः है, यानी अब हम लोगों को छः प्राप्त करना है। तो छः प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब इस वाले दो में, या हम लोग कह सकते हैं इस वाले दो में हम लोग गुणा करेंगे तीन का। एक बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को गुणा करना है। देखिए तब छः मिल जाएगा हमको, एक बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले एक से गुणा हुआ है, फिर दो से गुणा हुआ, फिर तीन से गुणा हुआ, ऐसे इसके बाद चार से गुणा होगा, फिर पाँच से गुणा होगा, फिर छः से गुणा होगा, ऐसे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। ठीक है, यानी जिस भी संख्या को हमको प्राप्त करना है, ठीक है, जैसे अब देखिए छः हमको मिल गया, छः कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। उसके बाद अब छः के बाद क्या है, छः के बाद आप देखेंगे तो 24 है। छः के बाद क्या है, 24, यानी जब हम 24 हमको प्राप्त करना होगा तो हम लोग छः में गुणा कर देंगे कितने का, चार का। ये तो एक क्रम से चलेगा, एक दो तीन चार ऐसे। ठीक है, तो ये तो क्रम से ही चलेगा। चार का गुणा करेंगे तो छः चौक कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, यानी ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, 24 मिल गया। अब 24 के बाद क्या है, 24 के बाद आपका 120 है। तो अब हम लोग 24 में गुणा कर देंगे कितने का, 5। तो 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, तो 120 मिल गया। अब ये 120 भी मिल गया है। ठीक है, 120 भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 120 भी मिल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 120 में गुणा कितने का, 6 का। कितने का, 6 का गुणा कर देंगे। तो 120 में अगर हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो आपको 720 मिलेगा। कितना, 720 मिलेगा। ठीक है, 720 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 720 के बाद जस्ट आपको दिखाई देगा क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग गुणा करेंगे 720 में कितने का, 720 में हम लोग गुणा करेंगे कितने का, देखिए पहले एक से गुणा हुआ है, फिर दो से गुणा हुआ, फिर तीन से, फिर चार से, फिर पाँच से, फिर छः से। तो अब क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अगर 720 में 7 का गुणा किया जाए तो कितना होगा, देखिए 720 में गुणा किया जाए 7 से तो आएगा आपका 5040, 5040। ठीक है, 5040 आएगा। तो 5040 आपको जहाँ पे दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ना 5040 है कहाँ, तो 5040 आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे, यहाँ पे क्लीन कर दें तो यहाँ देखिए 5040 आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5040। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी जितने भी हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है, ठीक है, यहाँ भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो अब हम लोग देखेंगे ना कि इस वाले चित्र से, क्योंकि यहाँ पे दो दो चित्र आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो इस वाले चित्र से हमको कुछ ना कुछ रूल मिलेगा, नियम मिलेगा, वही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग नियम इसी चित्र से ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो अगला पहला वाला चित्र दिया गया है, ठीक है, ये हिंट के लिए ही दिया गया है। ये आपको हिंट करेगा कि जो नियम इसमें अप्लाई होगा वही नियम इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, इस वाले में देखेंगे तो वहाँ पे 78 है, मतलब 78 आपको रिजल्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जो 78 आपको इस वाले चित्र में दिखाई दे रहा है वो आपको रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये 78 आया कैसे है? अगर हम लोग यही ढूंढ लें कि इस वाले चित्र में 78 आया कैसे है, तो उसी नियम को हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे इस वाले चित्र में, तो यहाँ भी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस वाले चित्र में हम लोगों को 78 के बारे में पता करना है कि वो कैसे आया है। तो देखिए, अगर इस वाले संख्या का जो 11 है, इसका हम लोग गुणा कर दें किसके साथ? देखिए 11 इस वाले संख्या का गुणा कर दें, ठीक है, इस वाले संख्या से, किससे? 12 से, ठीक है। यानी हम लोग 11 का गुणा कर दें 12 में, तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 गुणे 12 होगा कितना? 12 दाहिने में 120 और 12 का नम 12, 132 होगा। कितना? 132 हो जाएगा आपका। किसका किसका गुणा करने पर? किसका किसका गुणा करने पर ये हुआ है? तो ये हुआ है आपका 11 और 12 का गुणा करने पे 132 मिला है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग इन दोनों का भी गुणा करेंगे, 6 और 9, जो नीचे आपको संख्या दिखाई दे रहा है, तो 6 और 9 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 आपका हो जाएगा 54, 54 हो जाएगा। क्या मिला हम लोगों को? देखिए यहाँ पे मिला कुछ नहीं है, केवल इतना ध्यान देंगे कि इन दोनों को ऊपर वाले दो संख्याओं का गुणा करने से हम लोगों को मिला है 132, नीचे वाले दोनों संख्याओं का गुणा करने से मिला है आपको 54, ठीक है। अब 132 में से अगर हम 54 को घटा दें, यानी ऊपर वाले संख्या का गुणा करने पर जो भी संख्या मिला है उसमें में से हम लोग 54 नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से जो मिला उसको घटा दें, यानी 132 में से हम लोग घटा दें 54 को, कितना मिलेगा? देखिए 12, 12 में से 4 गया, इधर 8 हो गया, ठीक है, और इधर हो गया आपका 7, ठीक है, 7 हो गया। तो मिला कितना? 78 मिला, यानी 132 में से हम 54 को घटा दिए तो हम लोगों को मिला 78। अब यही 78 तो यहाँ बीचों बीच हमको दिखाई दे रहा है, यही 78 हमको बीचों बीच दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? रूल क्या मिला? रूल ये मिला है कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल और केवल ऊपर वाले दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है, ठीक है, जो भी मिलेगा, नीचे वाले दोनों संख्याओं का गुणा करने से जो भी मिलेगा उन दोनों को घटा देना है, आपको बीच वाली संख्या ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यही काम अब हम लोग इस वाले चित्र में भी करेंगे, इस वाले चित्र में। तो इसको करते हैं पहले क्लीन, तो ठीक है। अब देखेंगे इसमें भी हम लोग ऊपर वाले संख्या का कर देते हैं गुणा, तो 14 का गुणा 10 में होगा, कितना हो जाएगा? 14 गुणे 10 कितना? 140, ठीक। नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे 8 तो हो जाएगा 56, ठीक है। अब हम लोग 140 में से 56 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 140 में से अगर 56 को घटा देंगे तो आपका आएगा 84, ठीक है, 84 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ भी है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नियम बनेगा, यहाँ पे क्या रूल निकल के आएगा, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहली वाली जो संख्या हमको सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो है 5, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का दिखाई दे रहा है 5। तो 5 कैसे प्राप्त होगा? देखिए 5 के लिए अगर हम लोग कर दें 2 का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम लोगों को अगर 5 प्राप्त करना है जिस नियम के तहत, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये वाली संख्या मिल जाएगी,
2 + 1 करने से। अब यहाँ उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 10। तो 10 अगर हमको प्राप्त करना है तो यहाँ पे कर देते हैं 3 + 2 + 1 = 10। ठीक है, यानी 2 + 2 + 1 किए तो ये वाली संख्या मिल गई, 3 + 2 + 1 किए तो ये वाली संख्या मिल गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम लोग किसका पावर करके 1 करेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पे मिल जाएगा। तो वो तो अभी नियम हम लोग खोज नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं फिलहाल। तो उसके बाद जो 2 संख्याएं दी गई हैं उसको खोजते हैं। तो देखिए यहाँ इन दोनों से ना कुछ हिंट हमको ज़रूर मिल रहा है। इतना हिंट मिल रहा है कि जो भी संख्या होगा उसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ना होगा, उसके बाद वो संख्या हमको प्राप्त करना है। ठीक है, हिंट तो यही कह रहा है कि जो भी हमको ये संख्या प्राप्त करने से 50 प्राप्त करना है तो आपको किसी ऐसे संख्या को चूज करना होगा जिसका हम लोग स्क्वायर भी कर दें और उसमें 1 जोड़ भी दें तो ये 50 मिल जाए। तो हम लोगों को पता है अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो 50 मिल जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 49 होता है, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जब इस 122 को प्राप्त करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए 122 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता कितना है, 11 का स्क्वायर होता है, अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करें उसमें 1 जोड़ें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, और 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई थी उनको हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। देखिए दिया क्या गया था, दिया गया था आपको, देखिए यहाँ पर दिया गया था 5, तो 5 को हम लोग कैसे प्राप्त किए हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किए हैं। दिया गया था 10, 10 को कैसे प्राप्त किए हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 किए हैं। दिया गया था 50, 50 कैसे प्राप्त किए हैं, 7 का स्क्वायर करके प्लस 1 किए हैं। दिया गया था 122, इसको कैसे प्राप्त किए हैं, 11 का स्क्वायर करके 1 किए हैं प्लस में, तो हमको 122 मिला है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इतना तो फिक्स है, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे जो संख्या आएगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है, देखिए ये 5 है, फिर ये 10, फिर ये 50, फिर 122, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगा ना वो संख्या आपका 10 और 50, 10 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। इतना तो क्लियर है कि 10 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें अगर, तो हम लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे निकल के दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर ये वाला हम लोग देखें, ये तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, अगर इसका हम लोग पहला अंक देखें तो वो भी तो हमको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 11 हुआ, ये भी तो बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो देखिए रिक्त स्थान आपको 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, तो इसके और इसके बाद में यहाँ रिक्त स्थान आएगा, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसलिए इतना जगह हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे जो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे वो 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। जिसका भी स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे वो आपका 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग नियम खोजें तो क्या होगा, देखिए 3 से बड़ा संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपका 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यही तो 3 से बड़ी होने वाली संख्या और 7 से छोटी होने वाली संख्याएँ हैं। 3 से बड़ा और 7 से छोटा होने वाला संख्या जो है वो आपका 4, 5, 6 यही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 3, ये 7 और ये 11, ये 4 के चारों अंक, ये 4 के चारों अंक आपके हैं क्या, ये सभी के सभी आपके अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जिसका स्क्वायर करके 1 जोड़ा जाएगा वो भी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, वो भी आपका अभाज्य संख्या ही होगा। तो अब 3 और 7 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आता है, 3 और 7 के बीच में 5 जो होता है वो अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसमें 1 जोड़ दिए तो 26, यानी आपका 26 जहाँ पे दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो 26 है कहाँ, 26 आपका ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, 26 आपका ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बाकी तो हैं सब वही प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर जो हेडलाइन लिखा हुआ है सब जगह वही पे वही मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले पे ज़्यादा ध्यान हम लोगों को देना नहीं है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे है 8, 64, 216 और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए 8 से ही स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब 8 अगर हमको प्राप्त करना है, जैसे इसके पहले था 5 प्राप्त करना था, 2 का स्क्वायर करके +1 किए थे 5 प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार अगर हमको 8 प्राप्त करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर हम लोग 2 का पावर 3 कर दें तो वो 8 होता है बराबर, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब 2 × 2 यही तो होगा, 2 × 2 × 2, तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद देखिए 64 है, तो 64 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 का पावर 3 कर दें तो हो जाएगा 64, 2 का पावर 3 किए तो 8 मिल गया, ये वाली संख्या। ठीक है, 4 का पावर 3 किए तो ये वाली संख्या मिल गई, 6 का पावर 3 करेंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी 216। ठीक है, ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखेंगे 2, 4, 6 इस तरह आ रहा है, मतलब 2-2 के अंतर में सम संख्या है। ठीक है, सम संख्याओं का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ बॉक्स में जो आपका संख्या है वो मिल जा रहा है। ठीक है, सम संख्याओं का क्यूब हो रहा है, तो बॉक्स में जो संख्या है, यानी इस वाले चित्र में जो संख्या है वो आपको मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 8 था, तो 8 प्राप्त करने के लिए हम लोग 2 का पावर क्यूब किए, फिर 64 था, 64 प्राप्त करने के लिए हम लोग 4 का पावर क्यूब किए, फिर आपका 216 था, 216 प्राप्त करने के लिए हम लोग 6 का पावर क्यूब किए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि क्यूब तो करना होगा, क्यूब तो आपको करना ही करना होगा, लेकिन किसका क्यूब करना होगा, देखिए सम संख्या चल रहा है 2, 4, 6, फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, यानी 8 का क्यूब करना होगा। तो 8 का क्यूब होता कितना है, 8 का क्यूब 512 होता है, आप लोगों को याद भी होगा शायद। ठीक है, 512 होता है, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको जहाँ पे दिखाई देगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। है तो सब ये वाला ऊपर वाला सब वही ही है। ठीक है, यानी ऊपर जो आपका हेडलाइन लिखा हुआ है वो तो सब वही ही है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वहाँ हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, वहाँ बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे 7 है, ठीक है, 14 है, 18, 21 और 42। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि एक बढ़ते हुए क्रम में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बढ़ते हुए क्रम में हमको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 7 है और इसके अगर हम लोग सामने देखें, जस्ट सामने, तो कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है। 7 के सामने अगर देखा जाएगा तो 7 का सामने वाला जो संख्या होता है वो ये होता है, ये देखिए 7 के सामने यही हुआ, 14 के सामने ये होगा, 18 का सामने ये होगा। ठीक है, तो सामने अगर देखा जाए, देखिए 7 के सामने कौन सी संख्या हुई, ये हुआ, 7 के सामने 21 है, कितना है 21, यानी रिलेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि 7 में अगर हम लोग गुणा कर दें 3 का, तो उसके सामने वाला संख्या मिल जाएगा। 7 में हम लोग गुणा कर दिए 3 का, तो उसके सामने वाली संख्या मिल गई 21। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 के बाद कितना है, 14 है, 14 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो उसके सामने वाली संख्या मिल जाएगा, तो 14 के सामने कितना है, 42 है। ठीक है, तो अगर 14 में हम लोग 3 का गुणा कर दिए तो 42 मिल गया, उसके सामने वाली संख्या मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 14 के बाद 18 है, यानी 18 के सामने क्या है, 18 के सामने आपका क्वेश्चन मार्क है, 18 के सामने आपका क्वेश्चन मार्क है, तो 18 का क्यूब कर दें, सॉरी 18 × 3 कर दें, तो उसके सामने वाला संख्या मिल जाएगा। तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 54 होता है, तो 54 यहाँ पे आएगा उसके सामने वाली संख्या, और सामने है क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो होगा वो 54 होगा। कितना होगा, 54 होगा। तो 54 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर आपको 54 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।